नमस्कार दोस्तों, आज हम आपको चैत मास के तिसवा सोमवार व्रत की पूजा विधि व कथा सुनाने जा रहे हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। चैत मास के चारों सोमवार को तिसवा सोमवार कहा जाता है। इन चारों सोमवार को भगवान जगन्नाथ जी के मंदिर में और प्रतीकों की पूजा होती है। भक्तगण अपनी मनोकामना पूरी के लिए इन चारों सोमवार पर सच्ची श्रद्धा से व्रत करते हैं और सभी दुख उनके दूर होते हैं। चैत मास के चारों सोमवार तिसवा सोमवार कहलाते हैं। पीड़ितों के दुख दूर करने के लिए इस व्रत को सर्वप्रथम सुदामा जी ने रखा था। तिसवा सोमवार से पहले सोमवार को गुड़ से, दूसरे सोमवार को धनिये से और तीसरे सोमवार को पंचामृत, चौथे को कच्चा पक्का हर तरह का पकवान बनाकर भोग लगाया जाता है। मान्यता है कि इन चारों सोमवार पर श्रद्धा के साथ व्रत करने से सभी दुख दूर होते हैं। तिसवा सोमवार में मंदिरों में भगवान की पूजा होती है। सोमवार की पूजा दोपहर में होती है। दोपहर तक श्री जगन्नाथ जी का दर्शन कर लेना अथवा घर के प्रमुख व्यक्ति व्रत रखता है। फूलों की माला, जौ, आम्र, मंजरी तथा टेसु के पुष्प चढ़ाए जाते हैं। इस व्रत में विशेष महत्व है। इस व्रत में कच्चे पक्के पकवानों का भोग लगाकर कथा कही जाती है। सर्वप्रथम पहले व दूसरे सोमवार को गोबर से लीपकर श्री जगन्नाथ जी का फोटो व बेत रखकर पहले सोमवार को पंचामृत से स्नान कराएं। फोटो को आटे के 2 दीपक शुद्ध घी से जलाएं। 5 या 7 गेहूं की बाली, 5-7 कच्चे आम चढ़ाएं। खोए, गुड़ या चीनी की गुजिया का भोग लगाएं। गाय को घास खिलाकर 2 रोटी रखें। नमक व्रत में नहीं खाते हैं। परिक्रमा कर प्रसाद बांटकर वहां उपस्थित भक्तों को 5-5 भेंट लगाकर पूजा करें। आइए कथा श्रवण करते हैं। तो प्रेम से बोलिए जगन्नाथ जी की जय। किसी नगर में एक अत्यंत निर्धन दुखी ब्राह्मण रहता था। उसने लोगों से सुना था जगन्नाथ व्रत के बारे में, जिसे करने से सभी मनोरथ पूर्ण होते हैं। उसने जगन्नाथ जी का व्रत पूजन करने का निश्चय किया। वह थोड़े से चावल लेकर दर्शन के लिए चल दिए। श्री जगन्नाथ जी का पता पूछते पूछते यात्रा आरंभ की। यात्रा करते करते कई समय व्यतीत हो गया। सभी ने उस ब्राह्मण को दर्शन के लिए जाते देखा। प्रार्थना की, हे महाराज, हमारे दुखों का दूर करने के लिए जगन्नाथ जी से प्रार्थना करना। इन दुखी लोगों में बाल से बंधा हुआ हाथी, आम का पेड़, रमहाती, गाय का बछड़ा, ताल तलैया आदि थे। इन सब ने अपनी अपनी व्यथा को कहा। हाथी ने कहा, मेरा जीवन भले ही गुजर रहा है, मुझे न कोई खोलता है न समीप आता है। आम के पेड़ ने कहा, मैं इतना भागा हूँ, समय पर जल लगते हैं तो कीड़े पड़ जाते हैं, कोई खाने वाला नहीं है। गाय ने कहा, मेरा बच्चा अलग रहमाता है और मिल नहीं पाते हैं हम। ताल तलैया ने कहा, चाहे कितना पानी भर जाए पर दोनों का संगम नहीं होता। थोड़ी दूर पर कछुआ था। वह कहता है कि वह जल में नहीं रह पाता। ब्राह्मण सबके कष्टों को याद कर यात्रा पर चल दिए। कई महीने बाद भगवान जगन्नाथ जी के धाम पहुँचे तो भगवान उनकी परीक्षा लेने के लिए जलते हुए भार के समीप आकर खड़े हो गए। रास्ता चलते ही वह भी उस भार के समीप आकर खड़े हो गए और बोले, भैया जगन्नाथ जी यहाँ से कितनी दूर पर हैं? मनुष्य स्वरूपी भगवान ने कहा, आप जगन्नाथ जी के समीप ही खड़े हैं समझो। ब्राह्मण ने कहा, भैया तो वह रास्ता बताओ जिससे मैं जगन्नाथ जी के समीप जल्दी पहुंच जाऊं। भगवान ने जलते हुए भार का मुंह दिखाया और कहा, इस रास्ते से जाने पर शीघ्र ही दर्शन होंगे। ब्राह्मण ने कहा, ये तो आग से जल रहा है। भगवान ने कहा, संसार भी तो आग के समान है और इसी प्रकार दुखों से जल रहा है। बिना ताप किए कोई भगवान को कैसे पाता है भला? ब्राह्मण भगवान के वाक्य को समझकर झट से भक्ति भाव से उसमें जाने को तैयार हो गए। जैसे ही ब्राह्मण ने भार में घुसना चाहा, भगवान ने हाथ पकड़ लिया तथा दर्शन देकर अपने धाम को ले गए। भगवान ने उसका बड़ा आदर सत्कार किया। ब्राह्मण ने कुछ दिन वहां निवास किया। कुछ दिनों बाद मार्ग में मिले लोगों की बात याद आई तो उसने भगवान से उनके दुख का निवारण पूछा। भगवान बोले, हाथी तो पूर्व जन्म में दूसरों का कर्ज लेकर खाता था। उसने अपना कभी धन खर्च नहीं किया, इसलिए वह बंधन में बंधा है। अतः उसे 5 बेत मारकर बता देना कि वह बंधन से छूट जाएगा। आम का पेड़ पूर्व जन्म का कृपण है, दूसरे के धन लेता रहा पर स्वयं देने पर कृपण होता रहा। खाने के समय उसके फल में कीड़े पहुंच जाते हैं, इसलिए 5 बेत को भी मार देना, उसका भी पाप दूर हो जाएगा। नदी का भी यही है, वह दूसरों को हरा भरा देख जलती रहती थी, इसीलिए उन दोनों का संगम नहीं हो रहा है। जो दूसरों को हरा भरा देख जलता रहा, इसी स्वभाव से उसे जल नहीं प्राप्त हो रहा है और वो तपता रहता है। इसे भी 5 बेत मार देना, जिससे उसका दुख भी दूर हो जाएगा। गाय पूर्व
जन्म में टोनी थी, वह माँ के गर्भ से बच्चों को अलग करती थी, इसलिए इसे भी 5 वेद मार देना, वह सुखी हो जाएगी। सभी के दुखों का निवारण पूछ ब्राह्मण ने विदा मांगी। चलते समय ब्राह्मण को अपनी बेटी की याद आई, सोचा उससे मिलता चलूं। इसी बीच जगन्नाथ जी सोमवार पड़ा। उन्होंने अपनी बेटी के यहाँ पहुँचकर उनमें गुजिया बनवाने को कहा। बेटी धन के घमंड में चूर थी, उसने मना कर दिया। उसने कहा ये सब बेकार का दिखावा है, भगवान कहाँ है। इसके बाद ब्राह्मण दुखी होकर छोटी बेटी के घर जाता है। रास्ते में खेत पड़ा, छोटी बेटी गरीब थी तथा ब्राह्मण ने खेत से 5 बाली मांगी। कहा भगवान का व्रत करूंगा। किसान अहंकार से भरा होकर बोला, आग लगे तुम्हारे भगवान को, जिसे देखो मांगने चला आता है। ब्राह्मण दुखी होकर मुड़ा ही था कि किसान के खेत में आग लग गई और किसान दौड़कर ब्राह्मण के पैर पकड़कर माफी मांगने लगा। ब्राह्मण बोला, भैया मैंने कुछ नहीं किया, तुमने भगवान को आग लगाई और भगवान ने तुम्हारे को आग लगा दी। किसान ने माफी मांगकर उसे बाली दे दी तो खेत की आग बुझ गई। आगे आम का बाग पड़ा। ब्राह्मण ने पूजा के लिए 5 आम मांगे। माली ने दुर्वचन कहकर इनकार कर दिया। तभी बड़ी जोर से आंधी आने लगी और सारे आम नष्ट हो गए। यह देख रखवाली करने वाला दौड़कर ब्राह्मण के पास आया और बोला, मुझे माफ कर दो। ब्राह्मण ने भगवान से प्रार्थना की, आंधी शांत हो गई। इसके बाद ब्राह्मण बाली व आम लेकर छोटी बेटी के घर पहुंचा। वहां आकर कहा, बेटी गोबर से चौका लगा कर रखो, मैं स्नान कर आता हूँ। जो सामग्री हो उसी से जगन्नाथ जी का व्रत करूंगा। छोटी बेटी ने प्रसन्न होकर चौका लगाया और वह उधार में बनिया के यहाँ से घी गुड़ चीनी लाई, बदले में अपने बेटे को वहीं छोड़ आई। उसके बाद उसने खोए की गुजिया बनाई, प्रेम से पूजन करा, व्रत हुआ। थोड़ी देर में छोटा बेटा भी प्रसाद लेने आ गया। तब उसने अपने बेटे को कहा, मैं तुझे बनिया के पास उधार छोड़कर आई थी, तू यहाँ कैसे आ गया? बेटे ने कहा, आप ही ने बुलाया था। अभी एक बाबा आए, वह बनिया को पैसे दिए और कहा इसकी माँ ने इसे छुड़वाया है, इसे यहाँ से जाने दो। यह देखकर छोटी बेटी बड़ी प्रसन्न हुई। इसके बाद उसके घर सभी ऐश्वर्य धन संपत्ति आ गई। इसके बाद ब्राह्मण अपने घर पहुँचा। वहाँ देखा झोपड़ी की जगह महल बन गया। उधर ब्राह्मण की पत्नी भी खूब सोने चांदी से लदी थी। ब्राह्मण ने निश्चय किया कि जगन्नाथ जी की कृपा से मुझे यह सब प्राप्त हुआ है, इसलिए उनके नाम से भंडारा करवाया जाए। इसके बाद उसकी बड़ी बेटी रोती हुई आई और कहा, पिताजी जब से आप गए हो हमारी धन संपत्ति नष्ट हो गई है, मैं बड़ी दुखी हूँ। ब्राह्मण ने बेटी को सांत्वना दी, भोजन परोसा, भगवान से प्रार्थना की। भगवान ने कहा, तुम्हारी बेटी ने प्रसाद का भोजन बनाने में अनादर किया, इसलिए ऐसा हुआ। ब्राह्मण ने प्रार्थना की, भगवान आपके भंडारे में तो इसे पेट भर भोजन तो मिलना ही चाहिए। ब्राह्मण ने प्रार्थना की तो भगवान बोले, मेरा व्रत करने से ही इसके दुख दूर होंगे। लड़की ने सुना, उसी दिन से व्रत करने लगी। ऐसा करने से उसके भी दुख दूर हो गए। जगन्नाथ जी का व्रत संसार में जो प्राणी करता है वह सदैव सुखी रहता है। तो ये थी जगन्नाथ जी के व्रत में सुनी जाने वाली कहानी, जिसे सुनने से सुख सौभाग्य में वृद्धि होती है। अब यह कहानी को पूर्ण करने वाले गणेश जी की कहानी। एक समय की बात है, एक बार गणेश जी चम्मच में खीर लेकर घूम रहे थे। वह सबसे कह रहे थे कि कोई मेरी खीर बना दे। तो एक बुढ़िया माई ने कहा, ला मैं बना दूं। वह छोटा सा बर्तन चढ़ाकर खीर बनाने लगी। गणेश जी ने कहा, दादी माँ तुम्हारे घर में जो बड़ा बर्तन हो उसे चूल्हे पे रखकर खीर बनाओ। बुढ़िया माई ने सुना तो वैसा ही किया। यह देखकर सब दंग रह गए कि भगोना दूध से भर गया। गणेश जी ने कहा, जब तक खीर बनती है तब तक मैं नहाकर आता हूँ। बुढ़िया माई का पोता पोती खीर मांगने लगे, वह रोने लगे। तब थोड़ी सी खीर चूल्हे से उतारकर बुढ़िया माई ने गणेश जी की मूर्ति के पास भोग लगाकर कहा, पहली खीर का भोग आप लगाओ। इसके बाद बच्चों को दिया, पड़ोसन आई तो उसे भी दिया। बुढ़िया माई की बहू ने चुपचाप खीर खाई और झूठी कटोरी चक्की के नीचे सरका कर चल दी। अब तक गणेश जी नहीं आए। इसके बाद बुढ़िया माई को भूख लगी, वह भी एक कटोरी खीर लेकर खाने से पहले गणेश जी को याद किया और खीर खाने लगी। तभी गणेश जी आ गए। तब बुढ़िया माई बोली, आजा गणेशा, मैं तेरी ही राह देख रही थी। तब गणेश जी ने कहा, मैंने तो खीर खा ली। बुढ़िया माई ने कहा, कब खा ली? गणेश जी बोले, जब तेरे पोता पोती पड़ोसन ने खाई तब खाई, तेरी बहू और तूने खाई, पेट भर खाई। तब बुढ़िया माई ने कहा, मेरी तो सही है पर बहू का नाम न ले, वो बेचारी तो सुबह से काम कर
और ये भूखी है, उसने खीर कब खाई। तब गणेश जी ने कहा चक्की के पास जाकर देख, उसने भोग नहीं लगाया, वह वैसे ही खा गई। तब बुढ़िया माई ने कहा जाने दो गणेशा, अब यह खीर का क्या करूं। तब गणेश जी ने कहा गांव में बांट दो। गांव में खीर बांटी तो सब कहने लगे अभी तक तो बुढ़िया माई के खाने को नहीं था, अब कहां से इतना सारा आ गया कि पूरे मोहल्ले में खीर बांट रही है। राजा के खबर गई तो राजा ने भगोना मंगवा लिया। महल में पहुंचते ही भगोने में सांप छुपड़ गए। खीर से दुर्गंध आने लगी। राजा ने वापस करवा दी और कहा जाओ ले जाओ, यह हम दे रहे हैं। तब बुढ़िया माई बोली राजा जी देना था तो पहले ही देते, यह तो मुझे गणेश जी ने दिया है। खीर लेते ही सुगंधित हो गई। बची हुई खीर का क्या करूं, बुढ़िया माई ने गणेश जी से पूछा। गणेश जी ने कहा झोपड़ी के कोने में गड्ढा खोद कर दबा दो। जाते समय झोपड़ी में गणेश जी ने लात मारी, झोपड़ी की जगह महल हो गया। बुढ़िया माई से जाते समय गणेश जी ने कहा कि सुबह होने पर गड्ढा खोद के देख लेना। बुढ़िया माई की बहू ने सुना तो सुबह होते ही पूरे घर को खोद डाला, पर उसे कुछ भी नहीं मिला। उसने सास से आकर कहा तो सास ने कहा ला मैं खोद कर देखती हूँ। जैसे ही सास ने गड्ढा खोदा तो उसे सोना मिला। बहू ने कहा आपको मिला, मुझे नहीं मिला। तब सास ने कहा गणेश जी तो भाव के भूखे हैं। तो ये थी गणेश जी की कहानी, जिसे सुनने से सुख सौभाग्य में वृद्धि होती है। हे गणेश भगवान, जैसे आपने बुढ़िया माई को दिया वैसे ही सबको कहानी कहते सुनते हुकारा भरते सबके घर में सुख शांति समृद्धि देना। कहानी अच्छी लगी हो तो लाइक एंड सब्सक्राइब करें।